लोगों ने 3 करोड़ लागत में करीब 3 करोड़ रुपए में 100 रुपए के स्टाम्प पे इन लोगों ने जमीनों को भेज। रिपोर्ट में 468 लोग हैं, उसमें सभी धर्म, सभी समाज और सभी जाति के। फॉरेस्ट था जिसमें एक आम आदमी को भी जाने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा बेच दिया गया। छत्तीसगढ़ के अगर बात किया जाए सरगुजा की, अगर अवैध कोई निर्माण हुआ है या फिर वन की जमीन में अवैध निर्माण होता है तो जरूर एक बार आलोक दुबे जी का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस सरकार से ही महामाया पहाड़ के अवैध निर्माण के लिए आवाज उठाया था। आज बीजेपी सरकार में उनके ऊपर कार्रवाई हुई, फिर एक बार नया मामला कहीं वन विभाग के में वन की जमीन में अवैध अतिक्रमण में उठा रहे हैं। इसके बारे में जानेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद जी। क्या मामला है, कहाँ का मामला है और क्यों आप लोगों के पीछे पड़ गए हैं? देखिए, मैं लोगों के पीछे नहीं पड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि सरगुजा का जो हरा भरा जंगल है, जो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, ये बरकरार रहे। और आपने पूछा कि ये मामला कहाँ का है, तो अंबिकापुर नगर निगम के क्षेत्र से लगे चोरका कछार रनपुर खुर्द गांव का ये मामला है, जो यहाँ पे डीएफओ और सीसीएफ के बंगले से 1 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र में जो संरक्षित वन क्षेत्र है कक्ष क्रमांक 2581, इसके क्षेत्र में हरे भरे प्लांटेशन को काटकर और वहाँ फॉरेस्ट के मुनारा को समतल करके एक योजना के तहत एक वर्ग विशेष के लोग पिछले 8-10 साल से बेतरतीब तरीके से वन विभाग की ज़मीनों को 100 रुपए के स्टाम्प पर इन लोगों ने 3 करोड़ लागत में करीब 3 करोड़ रुपए में 100 रुपए के स्टाम्प पे इन लोगों ने ज़मीनों को बेच दिया है। मेरे पास प्रमाण है। और सबसे आश्चर्य का विषय, मतलब एक सेकंड रोकना चाहूंगा, मतलब आपका कहना है कि वन की जो आरक्षित जमीन है, जिसे रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में कहा जाता है, उस जमीन को बेच दिया गया है? जी, वन विभाग के संरक्षित वन क्षेत्र प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जमीन, जिसपे कोई भी निर्माण या कोई भी आवंटन किसी को हो ही नहीं सकता, उस जमीन को इन लोगों ने बेचा है। और इन लोगों ने एक योजना के तहत फॉरेस्ट के सीमा का जो मुनारा होता है उसको भी जेसीबी से लगाकर नष्ट कर दिया है कि कोई भी जांच टीम को प्रमाण न मिले। और आज आलम यह है कि वहां आप जाइए, पूरे हरे झंडे से क्षेत्र पटा है और वहां पे 52-55 मकानों का निर्माण हो गया है। तो आप लोगों ने सुना कि इनका जिस तरीके से कहना है कि वह रिजर्व फॉरेस्ट था जिसमें एक आम आदमी को भी जाने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा बेच दिया जाता है। एक बात इन्होंने कही कि हरे झंडे का ये हो गया है। इस बारे में भी पूछते हैं कि क्या कुछ मुसलमानों का भी कहना था कि क्या आप सिर्फ मुस्लिम वर्ग को ही लेके चलते हैं, क्या हिंदू यहाँ पे अवैध अतिक्रमण नहीं किए हैं? नहीं, देखिए, मैं एक सेकुलर व्यक्ति हूँ और हमारी पार्टी भी सभी धर्म सभी समाज का सम्मान करती है। आपने प्रश्न किया कि सिर्फ एक वर्ग को मैं टारगेट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महामाया पहाड़ पे भी जो अतिक्रमण का मैंने शिकायत की, उस अतिक्रमण में 468 अतिक्रमित लोग पाए गए। अब वहाँ जो प्रथम चरण में 60 में 42 घर टूटे हैं, उसको नोटिस 2017 में जब यहाँ पे मोहम्मद शाहिद डीएफओ हुआ करते थे, उनके द्वारा बेदखली का आदेश 60 लोगों को दिया गया था। दुर्भाग्य से उस 60 में 58 एक वर्ग विशेष के लोग थे। आपने एक प्रश्न किया कि एक वर्ग को मैं टारगेट करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे महामाया पहाड़ के शिकायत में देख लीजिए, जांच रिपोर्ट में 468 लोग हैं, उसमें सभी धर्म, सभी समाज और सभी जाति के लोग हैं। मतलब यह कह सकते हैं कि ये एक धर्म को टारगेट नहीं करते हैं। अगर रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी व्यक्ति अगर अवैध अतिक्रमण करेगा, अवैध कब्जा करेगा,
तो उनके ऊपर कार्रवाई की मांग, अगर इनके तक जानकारी आई तो कार्रवाई की मांग अवश्य करेंगे। बाकी इधर इनको ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि अक्सर ये सुर्खियों में बने रहते हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर। इससे पहले भी महामाया पहाड़ में जो कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं विगत लगभग 5 वर्षों से ये प्रयास कर रहे थे इस कार्रवाई के लिए, 5 वर्षों बाद उसमें कार्रवाई हुई थी। बाकी इधर में ये मेरा प्रयास कैसे लगा, सटीक खबर से मैं अवधेश जायसवाल, जय हिंद।